हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू कवर करंट अफेयर्स फॉर एनएलसैट। तो एनएलसैट क्या है? एनएलसैट एनएलएसआईयू बैंगलोर का 3 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम है, ठीक है ना। एंड ऑल्सो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि ये 3 इयर्स लॉ के लिए एग्जाम है, ना कि 5 इयर्स के लिए। 5 इयर्स के लिए अगर आपको एनएलएसआईयू बैंगलोर में एडमिशन लेनी है तो आपको क्लैट का एग्जाम ही देना पड़ेगा। एनएलसैट अकेला एनएलएसआईयू बैंगलोर के लिए एग्जाम है। अगर आपको एनएलयू उड़ीसा में 3 इयर्स में एडमिशन लेनी है तो उनका अलग से एग्जाम होता है, उसका वीडियो भी मैंने किया हुआ है। मैं वीडियो के एंड में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। एनएलसैट के अंदर करंट अफेयर्स इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसको कैसे कवर करना है, क्या चीज़ें, सोर्सेज क्या आपके रहने चाहिए, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना अपने डाउट्स, या फिर बता देना ये वीडियो कैसी लगी। एंड अगर आपको फुल स्ट्रैटेजी देखनी है कि हर एक सेक्शन के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है, तो अगेन मेरी प्लेलिस्ट है जिसके अंदर मैंने सिलेबस, बुक्स, स्ट्रैटेजीज डिस्कस करी हुई है, वो आप देख सकते हैं वीडियो के एंड में। उसका लिंक आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, वहां से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम पैटर्न ऑफ द एग्जाम देखें, वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको कोई भी एग्जाम देना है उसका पैटर्न आपको बहुत दिल से याद होना चाहिए, बिकॉज वो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करता है। तो यहाँ पे एनएलसैट में एक पार्ट ए है और एक पार्ट बी है। पार्ट ए जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर, और ये 75 मार्क्स का है। फिर आता है उसमें क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, किस चीज़ से रिलेटेड, कॉम्प्रीहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, करंट अफेयर्स और क्रिटिकल रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। कॉम्प्रीहेंशन तो आपका नॉर्मल रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ही है। करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर बेस्ड न्यूज़ है। अगर क्रिटिकल रीजनिंग के बारे में नहीं आपने कभी सुना है तो ये अजम्पशंस, आर्ग्यूमेंट्स, इन्फ्रेंस नाम के टॉपिक्स होते हैं, ठीक है ना। और इनके लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है, इसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी कर रखी है। अगर आपको सेपरेट एक पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं वो वीडियो कर दूंगी, पर वैसे बताया हुआ है कैसे करना है, ठीक है। अब इसके अंदर 0.25 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है इस एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद जो है ये पार्ट ए हो गया कि ये 3 आपके सेक्शन मतलब सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं, 75 मार्क्स का है, एमसीक्यू बेस्ड पेपर आता है। फिर हमारा आता है पार्ट बी, ठीक है। पार्ट बी के अंदर जो है ये भी 75 मार्क्स का है, बट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। व्हाट डू यू मीन बाय सब्जेक्टिव क्वेश्चंस? मतलब यहाँ पर आंसर राइटिंग होती है, आपको लिखना पड़ता है, आंसर्स लिखने पड़ते हैं। और क्वेश्चंस किससे रिलेटेड आते हैं? क्वेश्चंस आते हैं आपको लीगल एप्टीट्यूड से रिलेटेड। क्वेश्चंस किससे रिलेटेड आते हैं? लीगल एप्टीट्यूड से रिलेटेड। 60 मार्क्स का ये होता है जिसमें 6 क्वेश्चंस आते हैं 10 मार्क्स के, ठीक है ना। 6 क्वेश्चंस इंटू 10 मार्क्स इज इक्वल टू 60 मार्क्स का आपका ये बन जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है एनालिटिकल रीजनिंग, जो कि आता है 15 मार्क्स का, एनालिटिकल एबिलिटी, जिसमें आपको एक एसे लिखना होता है नॉट मोर देन 500 वर्ड्स का। और इसके अंदर भी आपका करंट अफेयर्स चलता है। देखो यार, यहाँ पर हम करंट अफेयर्स का ज्यादा डिस्कस करते हैं, तो लीगल एप्टीट्यूड में जो आंसर राइटिंग होती है उसमें भी करंट अफेयर्स हेल्प करती है। यहाँ पर ऐसे जो राइटिंग है वो भी करंट अफेयर्स बेस्ड ही आता है। और यहाँ पर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन भी आपके आ रहे हैं पार्ट ए में। तो मतलब करंट अफेयर्स अच्छे खासे मार्क्स का हो गया। आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन भी प्रिपेयर करने हैं और आपको ऐसे राइटिंग भी करंट अफेयर्स बेस्ड प्रिपेयर करनी है। अब इसकी तैयारी कैसे करी जाए, कैसे इसको प्रिपेयर किया जाए? करंट अफेयर्स के लिए देखिए, मेरे पास आपके पास एक बहुत ही किफ़ायती वे है। फॉलोइंग एजुगिरी यूट्यूब चैनल, ये मेरा ही यूट्यूब चैनल है, मैं ही यहाँ पर हर रोज 6 PM पे क्लास लेती हूँ। अगर आप वो फॉलो कर लेंगे तो सबसे पहले तो ये बिल्कुल मुफ्त है, फ्री है। इसमें आपको अंडरस्टैंडिंग मिलती है, आप लर्न कर पाते हैं क्लास के अंदर ही, और नोट्स भी बन जाते हैं। यस, मैं आपको कहीं पर भी यूट्यूब पे आपको ऐसा एनालिसिस नहीं मिलेगा, मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। आप हमारे कॉमेंट्स पढ़ लेना जाकर, ठीक है। वहां पर आपको नोट्स भी मिलते हैं, नोट्स भी बनवाए जाते हैं, ठीक है। तो आपके पास रिवीजन के लिए सामान भी हो गया। तो ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया, आपके अंडरस्टैंडिंग नोट सब कुछ। आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं एमसीक्यू सॉल्विंग में। एमसीक्यू सॉल्विंग जो है ये मैं loggery.in पर नोट्स वो डालती हूँ, क्वेश्चंस। यहाँ पर आपके द हिंदू बेस्ड क्वेश्चंस तो मैं कवर करवा ही देती हूँ। क्वेश्चंस फ्रॉम अदर सोर्सेज लाइक PIB, ठीक है ना, लाइक इंडियन एक्सप्रेस, ये भी आपके मैं कवर करवा देती हूँ। तो अगर आप ये वाला पार्ट कर लें तो बहुत ही किफ़ायती है। फ्री के अंदर आपके एनालिसिस में से आप नोट्स बन जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी करंट अफेयर्स की, और एमसीक्यूज में से आप क्वेश्चंस याद कर सकते हैं। ये एनालिसिस का एक और फायदा है, यहाँ पे एसए के जो टॉपिक्स आते हैं वो मैं आपको साथ साथ बताती रहती हूँ, तो ये बहुत फायदा रहता है। उसके बाद
अगर आपके पास हर रोज़ इतना टाइम नहीं है कि आप 1 घंटे की क्लास लगा पाओ, तो आप loggery.in से मंथली वीडियो लेक्चर्स ले सकते हो। यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, वो भी मैं ही लेती हूँ। डिजी नोट्स मिलते हैं, एक्सप्लेनेशन बिल्कुल ऐसे ही होगी आपने जैसे डे टू डे डेली क्लासेस लगाई हैं, और 7 to 8 आवर्स का कंटेंट होता है जिसमें आपका फुल प्रिपरेशन हो जाता है। देखिए, अगर एनएल सैट का आपको ऐसे लगता है कि वन लाइनर्स पढ़कर थोड़ा सा यूट्यूब देखकर हो जाएगा, तो नहीं होगा। आपको एंड टू एंड करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, बिकॉज वो कह रहे हैं हमें आपके ओपिनियन चाहिए, वो कह रहे हैं हमें आपका रीजन देखना है। तो ऐसे राइटिंग में भी, और अगर हम एमसीक्यू क्वेश्चंस भी देखें, अगर आपको पीवाईक्यू का एनालिसिस देखना है करंट अफेयर्स का, वो मैंने किया हुआ है एजुगिरी दूसरे चैनल पर, वहां जाके देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। या फिर अब बहुत बच्चे कहते हैं विजन आईएएस के लिए चले जाएं। विजन आईएएस बहुत ज़्यादा लंबी लॉन्ग नोट्स होते हैं, उसमें यूपीएससी की बुक रहती है वो, और अंडरस्टैंडिंग इशू रहता है। बट अगर आपको ये इशूज़ नहीं है तो आप विजन आईएएस में से कवर कर सकते हैं। बट अगेन एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस जो हैं यहाँ से कवर नहीं होंगे, यहाँ से सिर्फ एस्से राइटिंग वाला पार्ट कवर होगा। एमसीक्यूज के लिए फिर आपको कुछ और करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप डिसाइड करिए आपको क्या करना है। बट इसमें से सब जगह मैं कहूंगी आप कहीं से भी थ्योरी प्रिपेयर करें, प्लीज एमसीक्यूज मेरे ही सॉल्व करना, वहां से आपको बहुत क्वेश्चन सेम एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एस्से राइटिंग में ये आपकी क्या चेकिंग कर रहे हैं, द ब्रेथ ऑफ नॉलेज, कि आपको कितना पता है एक टॉपिक के बारे में, वो आपको कैसे पता चलेगा, न्यूज़पेपर पढ़कर पता चलेगा। अगर आप एक काम एक्स्ट्रा कर सकते हो, हर रोज एडिटोरियल्स पढ़ लो, ठीक है ना, खुद से एडिटोरियल्स रीडिंग करने की कोशिश करो द हिंदू की। ठीक है, मैंने जो पढ़ा दिया वो तो पढ़ा दिया, वो तो मैंने नोट्स आपके बनवा दिए, एमसीक्यू प्रिपरेशन करा दी। बट ऐसे राइटिंग के लिए अगर एडिटोरियल्स खुद से पढ़ लोगे ना फॉर 30 मिनट्स ऑल्सो, 30 to 45 मिनट्स, तो भैया क्या ऐसे आएगा तुम्हारा मज़ेदार। ठीक है, तो क्या डिबेट चल रही है, प्रेजेंट पब्लिक डिबेट क्या चल रही है। फॉर एग्जांपल अगर हम अभी बात करें, इलेक्शंस चल रहे हैं, कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स होने चाहिए नहीं होने चाहिए, ईवीएम्स होनी चाहिए या नहीं, बैलेट पेपर से वोटिंग दोबारा स्टार्ट कर दें, ये सब चीज़ें जो हैं आपकी क्या ओपिनियन है इसके बारे में, ये जानना चाहते हैं, और लोगों की क्या ओपिनियन है ये भी। विद द विलिंगनेस टू एंगेज विद डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू एंड डिस्प्ले इंडिपेंडेंट जजमेंट, मतलब वो ये नहीं चाह रहे कि आप एक पॉइंट के साथ स्टिक कर जाएं, आपको दोगलापन दिखाना है यहाँ पर। आप डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के साथ इंगेज हो और अपनी इंडिपेंडेंट जजमेंट दो। द एबिलिटी टू क्रिएट वेल सपोर्टेड आर्ग्यूमेंट्स लीडिंग टू क्लियर कंक्लूजन्स, आपके कंक्लूजन्स जो होते हैं वो बहुत क्लियर होने चाहिए। आर्ग्यूमेंट्स, ओपिनियन भी देनी है और साथ में रीजन भी देना है। ठीक है ना, जितना आप सोल्यूशन दे सकते हैं, सोल्यूशन जो जितना क्रिएटिव होगा उतना ही ऐसे में आपको मार्क्स ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, तो गाइज अगर आप चाहते हो कि ऐसे राइटिंग पे मैं कोई पर्टिकुलर वीडियो लेकर आऊँ तो कमेंट कर देना। ठीक है, एंड अगर आप ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस चाहते हैं तो भर भर के कमेंट चाहिए मुझे। एटलीस्ट 10 to 15 लोग जो हैं वो कहें कि हाँ हम ऐसे राइटिंग 50 मिनिमम होने चाहिए, तब मैं ऐसे राइटिंग की आपकी क्लासेस लेनी स्टार्ट करूंगी। कमेंट में आप बता सकते हैं, कोई भी डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं। एंड करंट अफेयर्स की अब आपकी स्ट्रैटेजी क्या बनी है ये ज़रूर बताएं। आपको करंट अफेयर्स जो कवर करने होते हैं वो कम से कम 8 to 12 मंथ्स के करने होते हैं, 8 to 12 मंथ्स बिफोर द एग्जाम। ये जो एग्जाम होता है ये आपका अब मार्च में होता है, तो मार्च से 8 से 12 महीने पहले तक की, मतलब या तो मार्च टू मार्च आप कवर करेंगे या फिर आप मई जून से लेकर मार्च तक की करंट अफेयर्स कवर करेंगे। तो आपका क्या प्लान है, कैसे करने की कोशिश कर रहे हो, कमेंट में जरूर बताना। डाउट है तो कमेंट्स में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो, वहां पर मैं @IamLoggery के नाम से हूँ। दैट्स इट गाइज, लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून, बाय एंड टेक केयर।